हाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कल रात को हम लोग बाहर घूमने के लिए गए थे, बताया था जैसे कि कल अपनी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए गए हुए हैं। आज रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आने में, हम लोग 3 बजे रात को आए हुए हैं। तो आज सुबह से सभी लोग घर में लेट उठे हुए हैं। मम्मी भी देखो उठ कर बैठी हुई हैं और सोनू दीदी उठ के झाड़ू लगाने लगी हैं और मैं उठकर नहा ली हूँ पूजा करने के लिए। देखो अभी टाइम कितना हो रहा है मैं दिखाती हूँ। 9:30 बज चुके हैं और मेरे घर में अभी आज गुड मॉर्निंग हुई है। आज किसी का कोई भी जो मॉर्निंग का रूटीन है हम लोगों का एक्सरसाइज का, गर्म पानी का, आज कुछ भी नहीं हुआ। नहा कर आए, सिर्फ सोकर उठे और नहा कर आ गए हम लोग। और अभी भी आलस आ रहा है, अभी भी नींद अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन अभी लाला की सेवा करनी है। और लाला भी अभी हमारे सो रहे हैं। आज लाला को लाला भी थक गए थे, लाला भी साथ में गए थे हमारे, तो लाला भी थक गए थे। सारे काम लेट हो रहे हैं। तो अभी नाश्ता किया, कोई तैयारी नहीं है, अभी पूजा भी करनी है। हाँ, लेकिन आज हमारी मम्मी देखो क्या कर रही है, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरी मम्मी कुछ नया ट्राई कर रही है। ये बीज समझ में आ रहा है किस चीज़ के बीज हैं? ये हम लोग घर पे ही कमल उगाने की प्रोसेस कर रहे हैं। ये बीज हैं, बीज हमारी दुकान में ही मिल जाते हैं। तो घर पे ही हम लोगों ने पानी में डाल रखे हैं 1 हफ्ते से। तो पहले हम लोगों ने बीज डाले थे और मैं भी दिखाती हूँ। बीज से ये पीका आ गया इसमें, जो देखो ग्रीन ग्रीन डंडी निकल के दिखा रही है ना, पीका फोड़ दिया। तो इससे हमारे घर में ही कमल खिल जाएंगे कुछ दिन में। हम लोगों ने 10-15 बीज डाल के मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैसे खिलेंगे कैसे नहीं खिलेंगे, लेकिन लग रहा है कि एक खिल जाएंगे, क्योंकि देखो पीका छोड़ दिया है। 6-7 दिन में ही पीका छोड़ दिया है। इनको हम लोग सुबह शाम बस पानी सुबह सुबह मम्मी चेंज कर देती है, डेली नए पानी में डाल के रखते हैं। रात को मतलब सुबह से चेंज कर देते, पूरे दिन चलता है, नेक्स्ट डे सुबह से फिर से पानी चेंज करते हैं। थोड़ी ज़्यादा ही लेट सोई हूँ, मम्मी सोनू दीदी से फिर भी टाइम छूट गई थी और सोनू दीदी जाके मार्केट से ले आई है लाला के लिए फल। तो आज सुबह सुबह से खाने वाले हैं मेरे लाला एक फल, लेकिन अभी तो सोकर भी नहीं उठे। एप्पल आ गए और देखते हो क्या आया। ये देखो क्या है, अमरूद भी आया है और भी कुछ आया है। तो सोनू दीदी भी नई नई स्कूटी चलाना सीख रही है, तो स्कूटी सीखने के चक्कर में चली जाती है मार्केट और ले आती है फल। दोस्तों मेरे लाला लोग सो रहे हैं, लेकिन कल देखो सुलाने में एक गलती हुई है हम लोगों से। जब भी सुबह के फूल चढ़े हों तो रात्रि सेवा में पूरे उठाकर रखना चाहिए। रात्रि के जो फूल चढ़े होते हैं सुबह उनके दर्शन नहीं होना चाहिए, और बिस्तर से भगवान का अच्छे से लगा के फिर सुलाना चाहिए। लेकिन कल शायद हम सोनू दीदी ने भगवान को सुलाया था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया ये सब हटाने का। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि रात्रि में जब भी भगवान की शयन सेवा कराओ, वो मॉर्निंग सेवा से भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बहुत साफ सफाई से उनके बेड बिस्तर लगाओ और उनकी जो भी सुबह के फूल हो वो हटा दो। यदि आपके पास शाम को फिर से फूल हो वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन सुबह के चढ़े फूल जरूर हटा देना चाहिए। मैं कर रही हूँ लाला के बिस्तर की सफाई सबसे पहले, तब उनको मैं बैठाऊंगी यहाँ पे। ये लाला के लिए बिस्तर हम लोगों ने बनवाया हुआ था। ये बेड भी बन जाता है, इसको पूरा हम लोग खोल लेते हैं तो बेड बन जाता है, और इसको हम लोग इसको ड्रॉज को यदि अंदर कर दो तो पूरा सोफा बन जाता है। तो जैसी मर्जी वैसे लाला को बैठा सकते हैं। और इस सोफे को हम लोगों ने अभी चेयर के ऊपर रखा हुआ है, जिससे कि लाला की जो ऊंचाई है बैठने की वो हम लोगों के बेड से ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं भगवान को अपने सामान नहीं बैठाना चाहिए। तो हम लोगों का जो सोफा है उससे ऊंचाई में हम लोगों ने अपने लाला का बेड रखा हुआ है, जिससे कि उनका स्थान ऊंचा रहे। तो अभी हम लाला के बिस्तर की सफाई करते हैं। देखो कितनी प्यारी तकिया लग रही है हमारे लाला की। और यहाँ लाला की जहाँ पे हम लोग सफाई करते हैं बगल में ही हम लोगों ने छोटी सी डस्टबिन कर रखी है, क्योंकि लाला के सेवा में बहुत सारा सामान ऐसा कचरा निकलता है, तो इसमें सारा इकट्ठा करते जाते हैं सामान। फिर इसको हम लोग विसर्जन कर देते हैं या फिर हम लोग गमले में डाल देते हैं। किसी एक गमले में डाल देते उसमें कोई एक पौधा लगा देते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग कभी नदी गए, ऐसी जगह गए जहाँ पर सिरा सकते हैं तो वहाँ जाके सामान सिराए आते हैं। लाला के बिस्तर फिर से लग गए हैं। यदि सफाई कर दो तो कितना अच्छा लगने लगता है ना, कितना अच्छा बिस्तर लग रहा है मेरे लाला का। और ये है लाला की पिलो, ये हम लोगों ने घर पर हाथ से बनाई हुई थी, मतलब मेरी दीदी ने बनाई हुई थी। बहुत सॉफ्ट है, देखो बहुत सॉफ्ट पिलो है और बहुत सुंदर लगती है, इसलिए स्पेशली लाला के लिए हम लोगों ने निकाली हुई है। ये लाला दिन भर बैठे बैठे थक जाते हैं तो इससे टिक भी जा सकते हैं। और ये हमारे केशव बांके बिहारी के लिए है।
और ये मोर के पंख हैं जो कि हम लोग लाए थे खरीद कर दिल्ली से, सदर मार्केट से। वृंदावन में थोड़ा महंगे मिल रहे थे, हम लोगों को दिल्ली में सही मिल गए थे तो वहाँ से ख़रीद कर लाए थे। और अब हमारे बच्चे यहाँ बैठ चुके हैं स्नान के लिए, तो इनके स्नान करा दें, इनको तैयार करा दें, बढ़िया से कपड़े पहना दें। पहले लाला को आज हम लोग ये वाले कपड़े पहनाने वाले हैं क्योंकि लाला के कपड़े मिल नहीं रहे हैं। अभी तैयार करके हम लोग ये वाले कपड़े पहना देंगे और फिर से ढूंढेंगे लाला के कपड़े कहाँ रखे हुए हैं। वैसे कई दिनों से ढूंढ रही हैं, मिल नहीं रहे, लेकिन आज मैं भी ढूंढूंगी कि लाला के कपड़े कहाँ रखे हुए। यदि मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट से लेकर आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है। अब लाला के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। उनके कानों में टोपा वोपा, उनके सब कुछ था, टोपा थे, पैरों के में पहनाने वाले थे, हाथों में पहनाने वाले थे, फ्रॉक थी उनकी, और वूलन में ऊपर का जो पैंट और क्या होती जैकेट होती है ना, वो भी हमारे लाला की। सब सामान था, मिल ही नहीं रहा है। यदि नहीं मिलता तो फिर मार्केट से जाके आज ले आएंगे, लेकिन आज लाला को मैं ये वाले कपड़े पहनाने वाले हूँ। अब मैं गुनगुना पानी कर रही हूँ लाला को नहलाने के लिए क्योंकि अब ठंड काफ़ी पड़ने लगी सुबह नहाने के हिसाब से। तो हल्का सा गुनगुना करेंगे, बिल्कुल जरा सा। हाँ, गुनगुना हो गया, वैसे लाला को नहलाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो दोस्तों अब मैं पहले लाला को स्नान करा देती हूँ, तैयार करा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ में दिखाती हूँ कि मेरे लाला कैसे लग रहे हैं। अभी मैं तैयार नहीं हुई थी तो मैं अभी टीका वगैरह लगा के आ गई हूँ। अब जाके लाला को स्नान कराऊंगी, स्नान की तैयारी करूँगी। साथ में अभी लाला ने कुछ खाया नहीं है, पिया भी नहीं है, तो उनको दूध की भी व्यवस्था करनी है। लेकिन शायद आज भी दूध नहीं है, आज भी दूध ख़त्म हो गया है। तो दूध आ गया लाला के लिए, नहीं आया ना? हाँ, दूध नहीं है आज। फिर से अभी लौकी का जूस निकाला है तो मैं लाला को थोड़ा सा जूस पिला देती हूँ और जल्दी से स्नान करा क्योंकि बहुत लेट हो गया, 9:30 10 बज रहे हैं। लाला को भूख लगाई होगी तो स्नान कराने के पहले ही मैं लाला को कुछ खिला देती हूँ। आज पहले ही खिला देती हूँ, बाद में स्नान कराऊंगी क्योंकि बहुत देर हो गई है और लाला को भूख लगाई होगी। रात को भी सफ़र लेट हो गया तो वो थक गए होंगे। तो सबसे पहले मैं उनको एक खीरा काट के खिला देती हूँ लाला को, फिर उसके बाद उनकी स्नान सेवा करूँगी। काट के ले आई हूँ लाला के लिए खीरे, छोटे छोटे पीस में काटे जिससे मेरे लाला अच्छे से खा सकें। लेकिन खीरा खिलाने में ना मेरे को एक चीज़ की रहती है कि ऐसे नहीं खीरा कड़वा हो तो मेरे लाला खाए नहीं, भूखे रह जाए। पता नहीं, अब प्रसाद के लिए तो मैं खुद भी टेस्ट करके नहीं देख सकती कड़वे है कि नहीं है। बस यही रहता है कि मेरे लाला खीरा खाएंगे कि नहीं। यदि मैं खीरा का प्रसाद लगाती हूँ, अच्छा होगा तो खा लेंगे, कड़वे होगा तो मेरे लाला कैसे खाएंगे, क्योंकि कभी कभी कड़वे निकाल आते हैं ना। ओ लाला खा लो, लाला अच्छा हो तो ही खाना, कड़वा हो तो मत खाना। अभी मैं आपको फिर से क्योंकि कुछ खिलाऊंगी थोड़ी देर से ही। तो मेरा बाबू तैयार हो चुका है हनी हनी करके। कैसा लग रहा है आप लोग बताना कमेंट करके कि मेरे बाबू को नजर ना लगे। कमेंट करके बताना। मैंने अपने बाबू को आज सुबह सुबह से फूल लगा दिए सुंदर से उनकी पगड़ी में और पहना दिए स्मार्ट बॉय वाले कपड़े। तो बताना कमेंट करके कैसे लग रहा है मेरा स्मार्ट बॉय। अब आ चुका है मेरे लाला के लिए अमरूद। अब मेरे लाला खाएंगे अमरूद क्योंकि उन्हें हनी कर ली, तैयार हो चुके हैं, बहुत सुंदर लग रहा है बाबू से। मेरे बाबू अब अमरूद खाएगा। इसके बाद मेरे लाला के लिए बनेगा कुछ अच्छा सा, स्पाइसी वाला नहीं, मतलब नमकीन वाला नाश्ता बनाएंगे इसके बाद लाला के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये होने लगा हम लोगों का नाश्ता। सोनू दीदी, हम और मम्मी भी आ चुकी नाश्ता करने के लिए। तो हम लोगों ने आज नाश्ते में लिया है एप्पल, अमरूद और यहाँ पर दीदी ने थोड़ी सी गोभी और खीरा लिया हुआ है। तो अब हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर नाश्ता लाला के लिए कुछ बनाए। बन चुका है हमारे लाला के लिए पोहा, तो ये अब हमारे लाला खाएंगे जल्दी जल्दी से। लाला का नाश्ता हो चुका था। उसके बाद आए थे मेरी भाभी के मम्मी पापा घर पर, तो सभी लोग बैठकर तो ये बातें कर हमारे रहे। लाला के रुपए हैं। जो लोग भी घर में आता है तो हमारे लाला को रुपए दे के जाता है। तो हमारे लाला के हो चुके हैं इतने सारे रुपए। इन सारे रुपए को मैं गुल्लक में डालूंगी और लाला के लिए लेकर आऊंगी एक बहुत बड़ी सी गुल्लक, जिसमें मैं लाला के सारे रुपए सेव करूंगी, उनके लिए कुछ अच्छा सा बनवाऊंगी। तो लाला, अभी मैं लाला के पास रुपए रख देती हूँ और उनके लिए जब गुल्लक लेकर आऊंगी तो सारे रुपए उनके गुल्लक में डाल दूंगी। ये आ चुका है हमारे लाला का खाना। तो सोनू दीदी बनाकर लाए हैं और बहुत प्यार से खिला रहे हैं बाबू को खाना। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और लग रही है हम लोगों को बहुत तेज भूख। तो समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। रात को यदि हम रोटी खाते हैं तो उससे वेट बढ़ता है,
तो समझ नहीं आ रहा कि आज क्या खाएं, लेकिन हम लोग को खाना है कुछ हेल्दी सा जिससे वेट भी ना बढ़े और पेट भी भर जाए। तो मैं दिखाती हूँ आज हम लोग क्या बना रहे हैं डाइट में अपनी। देखिए दोस्तों, ये लिया है गोभी और थोड़ा सा यहाँ पर डाला शुद्ध घी और इसमें डाल दिए है गोभी। बस इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर हम लोग खा जाएंगे तो पेट भी भर जाएगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वाला फूड? और अभी करना है लेकिन संध्या, इसके बाद जब तक ये बनकर तैयार हो रहा है हम संध्या कर लेंगे, उसके बाद खाएंगे। ये दोस्तों, इस महीने हम लोगों के घर में चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी बहुत बड़े बड़े चूहे मेरे घर में घूम रहे हैं। मैंने सोचा चलो संध्या करते हैं, तो यहाँ कर देखा कि इस तरह से चूहों ने आतंक मचा रखा है। देखो ये फोटो है माता रानी की, इसको गिरा दिया है, आप देख सकते हो माला भी डली हुई है। यहाँ कितना कचरा कर रहे हैं, पूरा मंदिर में उथल पुथल मचा रखी उन्होंने, पूरा सामान यहाँ अस्त व्यस्त कर देते हैं। और लाला के बिस्तर भी रात को लाला के लिए हम लोग सुला देते हैं और सुबह से उठकर देखते हैं तो लाला के साथ भी छेड़खानी कर देते हैं। ये देखो ये वाली फोटो भी गिरने वाली है। अब चूहों को समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। हमारे घर में चूहे पिंजरे में भी नहीं आ रहे, पिंजरा भी हम लोगों ने निकाल के रखा है। दोस्तों, संध्या करने से पहले जो सुबह हमने लाला को फूल चढ़ाए हुए थे वो सारे उतार लूंगी, सारे फूलों को उतार लूंगी। और जो मैंने डस्टबिन बताई थी वो रखी हुई थी, उसमें डस्टबिन में ही डाल दूंगी ये सब फूल। एक कदम के पेड़ का फल है, तो ये भी लाला को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सुबह से चढ़ाया हुआ था। कदम के पेड़ से तोड़कर लाए थे हम लोग, तो इसको भी हटा देंगे। सुबह के सारे फूल पत्ती हम लोग उतार देंगे। अब करेंगे संध्या। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास। हम लोग डेली घर के अंदर की पूजा आरती करने के बाद शाम को छत में ज़रूर आते हैं, क्योंकि छत में है तुलसा माता के पेड़ और हमारे भोले बाबा भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी डेली दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। कल मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ में। तो जो लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लोगों को भी शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसे लगते हैं आप लोगों को हमारे ब्लॉग। अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करके बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।